जय माता दी। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी हमेशा आपके धन के भंडार भरे रखें। आज हम धनतेरस में पूजा कैसे की जाती है, धनतेरस पर धन पोटली कैसे बनाई जाती है, आज हम यही जानेंगे। और धनतेरस वाले दिन धन की पोटली बनाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। धनतेरस का त्यौहार वर्ष भर की समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि धन और वैभव हमारे जीवन में स्थिर रूप से बना रहे। यह पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है जिसमें धन और कीमती वस्तु रखी जाती है ताकि आने वाले वर्ष में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में संपन्नता बनी रहे। धन पोटली बनाते समय श्रद्धा और आस्था का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती से उबरने की शक्ति देता है और यदि मन में विश्वास होगा तभी हम यह धन पोटली बनाएं, तभी हमें धन पोटली बनाने का लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस का दिन मिला सबके जीवन में, इसने लक्ष्मी जी का आशीष हो बढ़े हमारा विश्वास। पोटली में बात यह श्रद्धा और विश्वास, लक्ष्मी जी की कृपा से सच्चे घर का आकाश। तो इस पावन अवसर पर हम सब धन की पोटली बनाएं और उसमें अपनी मेहनत, सच्चाई और प्रेम के रूप में बड़ी भावनाओं और विश्वास को जोड़ें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी के घर में सुख, शांति और वैभव का संचार हो। इस धन की पोटली में, जिसे किस्मत की पोटली भी कहते हैं, देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ इन सामग्रियों के साथ और इनका उपयोग कर शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो सभी अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में दूसरों के 8 स्वरूप बताए गए हैं और दूसरों को समुद्र बसने भी कहा गया है, यानी कि महालक्ष्मी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य। शास्त्रों में समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाली यह सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी प्रिया बताया गया है। प्रकृति लक्ष्मी कौड़ी, जब कुबेर कौड़ी भी कहते हैं। दूसरे स्थान पर समुद्री मोती, इस दुर्लभ समुद्री संग के ऊपर छोर पर मोती की आकृति बनी होती है। इस पोटली में तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। यह लक्ष्मी प्रिया कैसा पत्थर है जो गोमती नदी से मिलता है और विभिन्न मुहूर्त के अवसर भी इनकी पूजा में अत्यंत लाभदायक और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। एक अच्छी लघु श्रीफल अर्थात एक आँख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों ने लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया है, और पोटली के 5वें स्थान पर आता है जिसका प्रयोग तंत्र और सत्कार में किया जाता है। 7वें स्थान पर होता है समुद्री सीट और 8वें स्थान पर कमल के बीज यानी कमलगट्टे। और यह सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्रोत से पाई जाती हैं। लक्ष्मी जी की पूरे औषधि प्राकृतिक काली हरित यानी काली हल्दी, जिसे तांत्रिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तस्वीर स्थान पर होता है जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 11वें स्थान पर लक्ष्मी जी की अत्यंत गिरी। 12वें स्थान पर आती है औषधि स्त्रीलोक यानी लक्ष्मीकांत। यह बहुत अमूल्य औषधि पाई जाती है, सूखा आंवला। और चौथे स्थान पर सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिया चंद्रदेव की। 15वें स्थान पर यानी सफ़ेद, काली और लाल मिर्ची के बीज। 16वें स्थान पर ज्वार, पोखर, हरिद्वार की जड़ समेत को इस पोटली में 2 यंत्र भी रखे जाते हैं। 17वें स्थान पर है भोजपत्र पर निमंत्रित अष्टगंध से लिखित स्थित लक्ष्मी यंत्र। 18वें स्थान पर आता है अष्टधातु पर बना श्री यंत्र। 19वें स्थान पर
हिमालय से प्राप्त इस पर्थ मणि तीसरे स्थान पर चांदी का तिकोना टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक है। किसने स्थान पर शुद्ध देसी कपूर का टुकड़ा। 20वें स्थान पर आता है लक्ष्मी जी को प्रिया रक्त चंदन। टूटे हुए चावल प्रयोग नहीं करते हैं। 24वें स्थान पर है प्रिया गुलाल। 25 स्थान पर है शुक्र प्रिया अबीर। और 26वें स्थान पर है लक्ष्मी जी की आती पूत पूरी रात रानी इत्र। और 27वें में है आखिरी स्थान पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रश्मि सारी सामग्री बांधकर आप एक अद्भुत पोटली बनाएंगे। इस अत्यंत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। इसे किस्मत की पोटली में रखी यह सभी 27 चीज़ें 27 नक्षत्र और इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा स्थल में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा जो उत्तर पश्चिम है। इससे घर में विशेष कृपा होती है, लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई वास्तु दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा को या फिर किसी प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से बहुत लंबे समय तक धन की प्राप्ति होती है। जो चीज़ है उनके नाम भी पढ़ सकते हैं ताकि आप कोई चीज़ भूलें ना। ध्यान रखिएगा ऐसी वस्तु है जो आपको आसानी से ना मिले तो जितनी भी वस्तु मिल जाएं आप उनमें पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हुए उन्हें धनपति बना सकती हैं। यह सभी सामग्री मिलना तो आसान नहीं होगा, तो ऐसे में अब आपको मैं कुछ बहुत ही अनिवार्य सामग्री भी बताऊंगी और इन सामग्रियों को पोटली में बांधने की ज़रूरत है। वह एक ही तरह से है, चाहे आपको 27 सामग्री सभी मिल जाएं या फिर जो सामग्री आपको बताऊंगी उससे भी आप पोटली बनाइए। तो आपको चाहिए 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ, 2 काली हरिद्रा यानी काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 5 सफ़ेद कौड़ी, 5 लाख केसर, 5 कमलगट्टे, 5 काली कौड़ी और 21 अक्षत के दाने। ध्यान रखिएगा अक्षत के दाने यानी चावल के दाने बिल्कुल साबुत हों। कच्चे चावल आपको रखने हैं। इन सभी को आप एक स्थान पर रख लीजिए। फिर यदि कमलगट्टे की माला है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो गुलाब का पुष्प रखकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी विष्णु पत्नी प्रचोदयात। ओम मंत्र जाप करने के लिए आपको एक और काम कर सकते हैं कि 108 की संख्या में आप चावल के दाने अपने हाथ में रखें और जैसे ही एक मंत्र पूरा हो किसी एक पात्र में यह दाना छोड़ते जाएं। इस तरह से जब 108 चावल के दाने पर इस मंत्र का जाप समाप्त हो जाए उसके बाद आपको यह बांध ली है। अपने माथे से लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल में या उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा उत्तर पश्चिम में रखना बहुत शुभ फलदायक होता है। और शुभ मुहूर्त वही है जिसमें माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हमारे चैनल पर दीपावली की शुभ मुहूर्त की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपको उसमें बहुत सारी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आपका पूर्ण विश्वास भी इस पोटली के प्रति बदलना चाहिए, तभी यह पोटली लाभदायक होगी। और फिर पूजा करने के बाद हवन जो भी आपकी दीपावली की पूजा संपन्न होती है। पूरी पूजा करने के बाद आप इस पोटली को तिजोरी, गल्ला या फिर जहाँ कहीं भी आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, उस जगह पर रख सकते हैं। और फिर देखिएगा आपकी कुछ दिनों में आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थिरता का आप सभी अनुभव करने लगेंगे। माता लक्ष्मी आप सभी के धन के भंडारे हमेशा भरे रखें। जय माता लक्ष्मी की।
दोस्तों, अगर आपको यह धन पोटली बनाने का तरीका पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।